Before starting journal, we have to know about golden rule of journal. Golden rule of journal is based on personal, real और nominal account, जिसका explanation मैं already आपको पहले के वीडियो में दे चुका हूँ. अभी हम लोग जानेंगे सभी के रूल के बारे में. पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करो और जिससे पैसा मिल रहा है उसको क्रेडिट करो. तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट पे लगता है. यानी कि वो पर्सनल अकाउंट की जो तीनों डेफिनेशन मैंने दिए थे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तीनों पे ये रूल अप्लाई होगा. रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट. इट मीन्स जो आ रहा है उसको डेबिट करो और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो. यानी कि ये एसेट्स के ऊपर ये रूल अप्लाई होगा, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो, करेंट हो, लिक्विड हो, इंटेंजिबल हो, सबके ऊपर ये रूल अप्लाई होगा. नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, यानी कि कोई भी एक्सपेंस और लॉस हो रहा है उसको डेबिट करो. क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूं कि जर्नल में टोटल मैंने 50 के करीब क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, तो मैं इसे 2 या 3 वीडियो में दूंगा. मैं इस वीडियो में, जो वीडियो आप अभी देख रहे हो, इसमें मैं 10 क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन करूंगा. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंट्री से. देखिए, जो बिगिनर है, जो फर्स्ट टाइम इसको बना रहे हैं इस चैप्टर को, जिनका आज तक इससे कभी पाला नहीं पड़ा है, वैसे को मैं क्लियर बोलना चाहूँगा कि गोल्डन रूल पे बेस करने के बजाय मैं जिस टेक्निक से आपको समझा रहा हूँ उससे समझो. है ये सभी गोल्डन रूल ही, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ये गोल्डन रूल पे बेस्ड है. टेक्निकली हम लोग अभी इसको समझेंगे. स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख. जब भी कोई बिजनेसमैन घर का रखा हुआ पैसा, क्योंकि पैसे उसके घर में हैं और उस पैसे से वो बिजनेस को या बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है. कैश क्या है? रियल अकाउंट है. डेबिट व्हाट्स कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट. बिजनेस में पैसा आके बन जाता है कैपिटल, क्योंकि कैपिटल जो है ये बिजनेस में इन्वेस्ट करने के कारण बना. क्योंकि कैपिटल का डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ बिजनेसमैन इन्वेस्टेड देयर मनी इनटू द बिजनेस, इट इज कॉल्ड कैपिटल. सो जब भी हम लोग ये लैंग्वेज देखते हैं, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो हमारा एंट्री एकदम क्लियर होना चाहिए. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है और बिजनेस में कैश आके बन जाता है कैपिटल, क्योंकि बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है. सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. नरेशन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. सेकेंड एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000. ध्यान दीजिएगा, यहाँ गुड्स परचेज के बारे में बोला है, बट कौन सा गुड्स, गुड्स का नाम यहाँ नहीं दिया हुआ. नेम ऑफ द गुड्स इज नॉट गिवन. जब भी गुड्स का नेम नहीं दिया रहता, हम लोग इसको परचेज से डिनोट करेंगे, क्योंकि परचेज गुड्स बोला है तो ये परचेज अकाउंट में ही जाएगा. परचेज कर रहे हैं, परचेज करने से एक्सपेंस होता है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और हमारे पॉकेट से पैसा जा रहा है इसलिए टू कैश अकाउंट होगा. पॉइंट टू बी नोटेड, आप नॉर्मली याद करो कि जब आप परचेज करते हो बाजार से तो होता क्या है? आपके पास सामान आता है, पॉकेट से पैसा जाता है. तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि परचेज एक्सपेंस है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, तो परचेज अकाउंट डेबिट. और टू कैश अकाउंट, कैश का यहाँ क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि कैश हमारे पॉकेट से जा रहा है, इसलिए टू कैश अकाउंट. क्योंकि कैश पे रियल अकाउंट का रूल लग रहा है. याद करिए, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट. तो टू कैश अकाउंट यहाँ करेंगे. तो परचेज गुड्स फॉर कैश का आंसर हुआ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नरेशन, कैश परचेज्ड. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹50,000 और परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित ₹20,000. यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है, दोनों का आंसर जो है लगभग सेम ही है. एक में क्रेडिटर का नाम दिया है और दूसरे में क्रेडिटर का नाम नहीं दिया हुआ है. एक में बोल रहा है डायरेक्ट कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो हम लोगों को डेफिनेशन से पता है कि जब भी किसी पर्सन से हम लोग गुड्स क्रेडिट में लेते हैं, द पर्सन इज नोन एज क्रेडिटर. और एक में क्लियर बोला है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित ₹20,000, यहाँ क्रेडिटर का नाम हमें पता है. तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट. जबकि सेकेंड एंट्री जो है इसी पे बेस्ड है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट. यानी कि फर्स्ट एंट्री में क्रेडिटर इसलिए लिख रहे हैं हम लोग क्योंकि क्वेश्चन में क्रेडिटर का नाम नहीं दिया है, लेकिन नेक्स्ट में क्रेडिटर का नाम दिया है, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट. याद रखिएगा, क्रेडिटर या मोहित जो है वो पर्सनल अकाउंट है,
तो पर्सनल अकाउंट का रूल के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, मोहित इज द गिवर, इसलिए यहाँ पे टू क्रेडिटर हुआ या टू मोहित हुआ। जबकि परचेज अकाउंट दोनों कंडीशन में डेबिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि परचेज जो है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर इज द गिवर, टू क्रेडिटर। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट, क्योंकि मोहित जो है वो गिवर है, टू मोहित। नरेशन, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। तो अभी मैंने केवल 3 क्वेश्चन इस वीडियो में समझाया है, इसके अलावा मैं वीडियो और भी डालते जाऊंगा और टोटल 50 क्वेश्चन का सेट है। आप बाकी क्वेश्चन को भी इसी तरह से देखते जाओगे। थैंक यू।